प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं 2024-25 की आ चुकी हैं। हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत भाषा भारती कक्षा 6वीं का संपूर्ण हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही आप सभी विषय के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं के हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। पाठ 3, हार की जीत। यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें बाबा भारती रहते हैं और उनके पास एक घोड़ा रहता है जो बहुत ही सुंदर और फुर्तीला रहता है, जिसकी अच्छाई सुनकर के जो वहाँ डाकू खड़क सिंह रहता है उसको पाने की चाहत रखता है और अंत में वह उसे पा भी लेता है। परंतु बाबा भारती के अच्छे विचार सुनकर के वह उन्हें घोड़ा वापस कर देता है। इस प्रकार जो बाबा भारती हैं वह हार कर भी जीत जाते हैं। अब देखेंगे हम बहुविकल्पीय प्रश्न। मैं आपका दास हूँ, कथन किसने कहा? बाबा जी ने, खड़क सिंह ने, दुर्गादत्त ने या सुल्तान ने? तो यहाँ पर जो सुल्तान है वह घोड़े का नाम रहता है, तो यहाँ पर खड़क सिंह ने बाबा जी से कहा। दूसरा प्रश्न है, उनका घोड़ा बलवान था, वाक्य में विश्लेषण बताइए। यानी घोड़े की विशेषता क्या है? बलवान, इसलिए विश्लेषण होगा बलवान। प्रश्न तीसरा है, मनुष्यता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो मनुष्यता यानी प्रत्यय, तो यहाँ पर ता शब्द लास्ट में लगा है मनुष्य शब्द में, तो यहाँ पर प्रत्यय ता है, तो इसका उत्तर होगा ता। प्रश्न चौथा, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? ए सजा से, ए डर से, बाबा भारती के विचारों से, सी बाबा भारती के दुख से, या डी अपमान के डर से? तो बाबा भारती के विचारों से उसका हृदय परिवर्तन हुआ। प्रश्न पांचवा, प्रसन्न शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किस प्रत्यय शब्दांश का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें प्रसन्नता, तो ता शब्द का जो है वह प्रत्यय यूज़ किया जाएगा। प्रसन्नता से, प्रसन्न से क्या हो जाएगा? प्रसन्नता। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाबा भारती, उनके आश्चर्य, टिमटिमाते, खड़क सिंह, सुल्तान और हिनहिनाना। छठवां प्रश्न है, रात्रि के अंधकार में खाली स्थान, रात्रि के अंधकार में तारे खाली स्थान हैं, तो क्या होते हैं? ये टिमटिमाते हैं। सातवां है, सुल्तान की कीर्ति खाली स्थान को खींच लाई, खड़क सिंह को। अगला है, घोड़े के बोलने की जो आवाज़ है उसे खाली स्थान कहते हैं, तो घोड़े के बोलने की आवाज़ को हिनहिनाना कहते हैं। नौवां प्रश्न है, उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, वाक्य में खाली स्थान सर्वनाम है, तो उनके आएगा। 10वां प्रश्न है, ऐसा मनुष्य नहीं देवता, वाक्य खाली स्थान के लिए कहा गया, तो यह कहा गया बाबा भारती के लिए। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न देखें। प्रश्न 11वां, खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था, वाक्य में रेखांकित, रेखांकित शब्द है कुख्यात, इसका विलोम शब्द लिखना है तो इसका होगा विख्यात। प्रश्न 12वां, उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, वाक्य में मुहावरा छांटकर लिखिए। तो उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, तो हृदय पर सांप लौटना यह कहलाएगा मुहावरा। प्रश्न 13वां, बाबा भारती के घोड़े की कोई एक विशेषता बताइए। तो वह बड़ा सुंदर था, फुर्तीला था, बलवान था। प्रश्न 14, बाबा भारती को किस चीज़ से आश्चर्य हुआ? तो जब बाबा भारती का घोड़ा खड़क सिंह ने ले लिया और बाबा भारती अपनी कुटिया में सो रहे थे
तो उनके अस्तबल में अचानक घोड़े की हिनयाने की आवाज़ आई, क्योंकि खड़ग सिंह वहाँ घोड़ा बांध गया था। तो उन घोड़े की हिनहिनाहट सुन करके उनको आश्चर्य हुआ कि घोड़ा तो है नहीं, हिनहिनाने की आवाज़ कहाँ से आ गई। प्रश्न 15वां लघुत्तरीय प्रश्न, यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़ग सिंह क्या करता? अपने शब्दों में लिखिए। यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो भी खड़ग सिंह जिद करके मौका पाकर घोड़ा अवश्य देखता। प्रश्न 16वां, खड़ग सिंह की आंखों में नेकी के आंसू क्यों थे? तो बाबा भारती के विचारों से प्रभावित होकर डॉक्टर खड़ग सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। प्रश्न 17वां, निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विश्लेषण छांटकर लिखिए। पहले संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर क्रिया, फिर विश्लेषण। तो हम देखें चिल्लाना, तो चिल्लाना है क्रिया, तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिए, चिल्लाना लिख लीजिए। फिर एक घोड़ा, तो घोड़ा क्या है? संज्ञा। खेत, खेत भी संज्ञा है। उसकी, तो उसकी होगा सर्वनाम। बोलना, बोलना एक क्रिया है, तो यह आ जाएगा क्रिया में। पवित्र विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विश्लेषण में आ जाएगा। सुंदर भी विशेषता है, इसलिए विश्लेषण में। दिल्ली स्थान का नाम, तो यह संज्ञा हो जाएगा। वे, तो ये हो जाएगा सर्वनाम। नाचना, नाचना एक क्रिया है, तो क्रिया में आ जाएगा। साइकिल एक वस्तु है, इसलिए संज्ञा में। बदलना, तो यह भी क्रिया है, क्योंकि बदलना किसी चीज़ को हम बदलते हैं तो क्रिया कहलाई। उन्होंने, तो उन्होंने कहलाया सर्वनाम। तेज विशेषता है, इसलिए विश्लेषण में। आप सर्वनाम। गरम, गरम क्या है? एक विशेषता है, तो यह आएगा विश्लेषण। प्रश्न 18वां, बाबा भारती की जगह आप होते तो घोड़े की चोरी होने से बचाने के लिए क्या करते? तो हम बाबा भारती की जगह होते तो उसे अपाहिज बने डाकू की वास्तविकता का पता लगाते और हर तरह घोड़े को छीनकर ले जाने से रोकने की कोशिश करते। अब देखें दीर्घोत्तरीय प्रश्न 19, बाबा भारती के कौन कौन से गुण आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं? तो उनके प्रेम वाले जो भावना है, हमें सभी के अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न करना चाहिए, दूसरों की प्रशंसा करना चाहिए और अच्छे विचार पर हमें चलना चाहिए। प्रश्न 20वां, हमें ज़रूरतमंदों की सहायता क्यों करनी चाहिए? तो हमें ज़रूरतमंदों की सहायता इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यह हमारे समाज की सामर्थ्य यानी शक्ति और मानवीयता का परिचायक होता है। इससे जो वह ज़रूरतमंद है वह भी जीवन में आगे बढ़ सकता है। हमें एक सहायक और संवेदनशील समाज की हमें और कदम बढ़ाना चाहिए और इससे हमें अंदर से खुशी का अनुभव भी होता है। जब हम किसी की सहायता करते हैं ज़रूरतमंद की, तो हमें अंदर से बहुत खुशी अनुभव प्रतीत होती है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।